हेलो फ्रेंड्स एंड स्वागत है आपका दोबारा हमारे यूट्यूब चैनल के पे जो कि है अपना एग्रीकल्चर स्टूडेंट एकेडमी। फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं अपने एक नए यूनिट के ऊपर। और आज जैसे आप जानते हैं कि मैं रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसको कवर कर रहा हूँ सेमेस्टर 1 का। फ्रेंड्स मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इससे जल्दी से जल्दी रिलेटेड वीडियोस आते रहें आपके पास जल्दी ताकि आप अपना कोर्स ख़त्म कर सकें। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स पहला वीडियो जो है वो यूनिट 1 का है। इसमें हम जानेंगे कि सोशल इकोलॉजी क्या होता है, रूरल सोसाइटी क्या होता है, सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, कल्चरल कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, सोशल चेंजेस एंड डेवलपमेंट क्या होते हैं हमारे सोशल लाइफ में, हमारे डे टू डे जो हम काम करते हैं उसमें कैसे हेल्पफुल होते हैं, कैसे हम उनसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, वगैरह वगैरह जानेंगे। पहले हम जानते हैं फ्रेंड्स कि सोशल इकोलॉजी होता क्या है। ठीक है, जैसे आप फ्रेंड्स समझ पा रहे हैं नाम से ही, सोशल मतलब सामाजिक, इकोलॉजी मतलब नेचर से जुड़ा हुआ। ठीक है, अच्छा अब मैं डिफिनेशन पढ़ता हूँ उसके बाद बताऊँगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर इन्वायरमेंट, ऑफ्टन द interdependence of people, collective and institution, a theory about their relationship between ecological and social issue। देखिए फ्रेंड्स, समाज में जो कार्य हो रहा है, मेरा बात ध्यान से सुनिए, समाज में जो कार्य हो रहा है, बातचीत हो रहे हैं या जो भी मसले पे विचार विमर्श हो रहा है, जो भी हो रहा है उसको जानना किसी भी एक इंडिविजुअल इंसान के दौरान या द्वारा, उसको सोशल इकोलॉजी कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आप जो भी हैं वो एक समाज के हिस्सा हैं, समाज के एक अंग है। ठीक है, कैसे है मैं बताता हूँ। समाज में जो भी हो रहा है आपके आस पड़ोस, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, मारपीट हो रहा हो, प्यार भरा बातें हो रही हो, या नोक झोंक हल्की फुल्की, या ताने देख रहे हो, तो फ्रेंड्स आप उस सब के एक भागी हैं। क्योंकि आप उसमें अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा तो आप उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे अपने पड़ोसी की, या अगर आपके घर में कोई नोकझोंक हो रही है तो आपके पड़ोसी उसमें हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स आप ये सब देखते हैं, जानते हैं कि आस पड़ोस में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसको सोशल इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। ये जो एक रिलेशनशिप होता है, मतलब एक संबंध होता है इकोलॉजिकल एंड सोशल इशू के रिलेटेड। देखिए फ्रेंड्स, वातावरण में हमें बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है, कोई चल नहीं पाता ढंग से, कोई ज़मीन नहीं खरीद पाता, बस वगैरह वगैरह जो भी इन्वामेंटल इश्यूज़ हैं, इकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। ठीक है, इकोलॉजी वर्ड को मुझे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि आप जानते हैं इस वर्ड का मतलब क्या है। सोशल मतलब फ्रेंड्स आप जान रहे हैं सामाजिक इशू, सामाजिक टॉपिक जो भी हैं, व्यवस्था जो भी हैं, उस पर बात करने को हम सोशल इकोलॉजी कहते हैं। बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स? अगर आप नहीं भी समझ में आ रही है फ्रेंड्स, एक बार इस चीज़ को फिर से पॉज कीजिए और फिर से इसको प्ले कीजिए बैक करके। मैंने जिस तरीके से समझाया आपको ज़रूर समझ में आएगा। एक बार आप फिर से इसे सुनने का कष्ट करें। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो हमारा रूरल सोसाइटी। फ्रेंड्स रूरल मतलब आप समझते हैं रूरल सोसाइटी मतलब, अगर आपके इससे प्रीवियस वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि रूरल मतलब क्या होता है। अगर नहीं देखा तो मैं बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, रूरल मतलब होता है आपके टाउनशिप, यानी कि सिटीज़, शहरों में क्या काम हो रहे हैं, कैसे लोग चल फिर रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, सब चीज़। ठीक, रूरल में जो शहरों में होता है। सोसाइटी मतलब आप समझ रहे हैं समाज, तो शहरों में कैसे समाज होता है, कैसे वो लोग बातचीत करते हैं, कैसे उठते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड इसमें बताया है, सोसाइटी इन विच देयर इज़ अ लो रेशियो of inhabitants to open land, and in which the most important economic activities are the production of foodstuff, fibers and raw materials। आप जानते हैं फ्रेंड्स, कोई भी क्या कहते हैं फैक्ट्री है, जब उसमें कोई भी प्रोडक्ट तैयार होता है, सच एज वो मिल्क हो, या आपका आइसक्रीम हो, या आपका जो भी मिल्क से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं, कर्ड हो, पनीर हो, जो भी हो। जैसे पनीर का एक उदाहरण लेते हैं, तो पनीर तो हमारे रॉ मटेरियल है ना। ठीक है, सॉरी, हमारे लिए एक प्रोडक्ट है, लेकिन इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। मिल्क,
उसको कंटामिनेट मतलब सॉरी कहते हैं जमाने के लिए एक सही टेम्परेचर, एक सही इन्वायरमेंट वगैरह वगैरह और भी बहुत चीज़ को ध्यान में रख के उसको बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं ना वो जब शहरों में होते हैं, साथ ही उसमें कितना फ़ाइबर है, साथ ही फाइबर तो नहीं फ्रेंड्स, मैं फाइबर नहीं बोलूँगा, कोई भी प्रोडक्ट में कितना फ़ाइबर है, कोई प्रोडक्ट में फूड स्टेप कैसा है वगैरह वगैरह, ये सब जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स रूरल सोसाइटी हमें ये बताता है ना कि कितना कम रेशियो है किसी भी एक इनहेबिटेड यानी कि किसी भी एक पर्सन का, ठीक है, एक ओपन लैंड में, एक खुले ज़मीन में, अगर मान लीजिए आप चल रहे हैं एक खुले ज़मीन में, उस ज़मीन पे चलने का सीधी बात आपकी औकात क्या है। आप रोड पे ऐसे ही चल रहे हो तो अगर आपको 10 लोग देखेंगे और उसमें से कोई एक भी जानता है तो आपको हेलो हाय बोलेगा या नमस्ते प्रणाम जो भी है, आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन उन 10 में से कोई भी नहीं जानता आपको तो कोई आपसे बातचीत नहीं करेगा, आप आराम से निकल जाओगे। तो यहाँ पे इंसान की वैल्यू पता चलती है फ्रेंड्स। लोग आपको किस नाम से जानते हैं, किस काम से जानते हैं, किसकी वजह से पहचानते हैं, ये सब जानना ज़रूरी है, ठीक है, उस लैंड पे। और उसी लैंड पे क्या आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ, सिंपल से एक मतलब है फ्रेंड्स। देखिए अगर आप इन्हें एक लैंड लिया, ठीक है, एक लैंड में आपने इंडस्ट्री बढ़ाया, वो आपका छोटा सा दुकान हो सकता है, टपरी हो सकती है, इंडस्ट्रियल बड़ा सा एक इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है, या कोई वेयर हाउस हो सकता है जिसमें आप काम करवाते हैं या फिर अपना फूड गेन स्टोर करके रखते हैं। उस लैंड पे जब आप ये काम कर रहे हैं, उस लैंड पे अगर मान लीजिए 10-20 आदमी आए, आपसे बातचीत किए, आपको जाने पहचाने, आपकी थोड़ी तारीफ़ की या फिर आपकी बेइज्जती की, जो भी की, तो आपको पता चलेगा फ्रेंड्स कि आपकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है उस ज़मीन पे, ठीक है, जहाँ पे आप काम करते हो, ठीक है। और ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स इंसान को अपनी औकात उम्र से, यानी कि जब वो जन्म लेता है और जब उसका सब मदबुद्धि में सॉरी जब उसको होशो हवास जब वो संभाल लेता है अपनी तरह से, मैं आप समझ रहे हो मैं कहना चाह रहा हूँ, उस समय उसको अपनी औकात पता चल जानी चाहिए कि उसकी औकात 10 रुपये की है या 100 रुपये की। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ पॉजिटिव वे में लीजिए। अगर आपको पता चल गया आज की वैल्यू में कि आपकी वैल्यू क्या है, 10 रुपये की, 100 रुपये की, 1 लाख की है, 1.5 लाख की है, 1 करोड़ की है, तो आप खुद को उसकी तरह से ट्रीट करने लगते हो। अगर मान लीजिए 100 रुपये की है तो आप ये समझते हो ना कि मैं अपनी वैल्यू बढ़ाऊंगा, 100 की है तो 1,000 का बनाऊंगा, 1,000 है तो 2,000 की बनाऊंगा, 2,000 तो 10 की बनाऊंगा, ऐसे मतलब आप खुद पे मेहनत करोगे, वैल्यू बढ़ाओगे खुद की। ये तो अगर वैल्यू आपको पता नहीं है आज की डेट में खुद की, तो आप क्या करोगे, जैसे हो वैसे ही रहोगे। आप एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूँ फ्रेंड। देखिए अगर आप एक किसी फार्मर के बेटे हैं, ठीक है, और पढ़ लिख के आपने अच्छा ग्रेजुएशन किया, अच्छी डिग्री लाई, सब चीज़ आपने अच्छा किया, जब आप जॉब इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको मान लीजिए जॉब नहीं मिला, ठीक है, जॉब नहीं मिला। जब आप वहाँ से ठोकर खाते हैं ना फ्रेंड्स, तब आपको एक चीज़ पता चलती है कि आपकी वैल्यू कुछ नहीं है। इतना सब पढ़ने के बाद भी आपकी वैल्यू कुछ नहीं। हो सकता है आपने ज़िला में टॉप किया हो, आपने स्टेट में टॉप किया हो, वो भी नहीं तो कम से कम अपने क्लास में टॉप किया हो, या फिर पढ़ने में अच्छे हो, सब सारे टीचर तारीफ कर रहे होंगे। लेकिन ये सब दुनिया से जब आप बाहर निकलिएगा ना, मैं इन सब दुनिया से बाहर निकलना बोल रहा हूँ, स्कूल कॉलेजेस जो होते हैं इन सब से बाहर निकल के आपकी जो वैल्यू होती है फ्रेंड, नो मैटर आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, नो मैटर, लेकिन उसके बाद जो वैल्यू होती है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, बहुत बातचीत होगी, चलिए आगे चलते हैं। ये फ्रेंड्स मैं रूरल सोसाइटी जोड़ने की कोशिश कर रहा था, इसलिए ये सब बात होता है आपको। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, वो है हमारा सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स मैं इससे नीचे टाइप्स ऑफ ग्रुप बताने वाला हूँ, ठीक है। टाइप्स ऑफ ग्रुप में मैं बताऊँगा कि बहुत सारे के ग्रुप्स होते हैं, 4 तरह के ग्रुप होते हैं, उसमें से एक होता है सोशल ग्रुप। क्योंकि सोशल ग्रुप आपका देखिए यहाँ पे सिलेबस के ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये देखिए सोशल ग्रुप लिखा हुआ है ना फ्रेंड, इसलिए मैंने इसका अलग से पहले एक्सप्लेन किया, उसके बाद टाइप्स में इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। देखिए फ्रेंड सोशल ग्रुप क्या होता है, पहले डिफिनेशन देखिए। अ सोशल ग्रुप कैन बी डिफाइंड एज 2 or more पीपल्स हु इंटरैक्ट विथ वन अनदर, शेयर सिमिलर कैरेक्टर एंड कलेक्टिवली हैव अ सेंस ऑफ यूनिटी। थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं है, चलिए मैं इसे आसान बनाता हूँ आपके लिए। फ्रेंड्स देखिए एक सोशल ग्रुप जो होता है ना कैसे डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 1 से 2 लोग जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, अपने फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं सामने वाले के साथ, और सामने वाला भी करता है अपने प्रॉब्लम्स और इमोशंस और फीलिंग्स शेयर करता है, ठीक है, और वो सब एक दूसरे को जोड़ पाते हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से, तो उसको सोशल ग्रुप कहते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स वो ग्रुप मिनिमम 1 से ज़्यादा लोगों का होना चाहिए। अब इंटरेक्शन तो आप खुद से अकेले नहीं करेंगे, आप किसी सामने वाले अपने फ्रेंड्स
वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। इंटरेक्शन मिनिमम 2 फ्रेंड के बीच में होता है कि 2 इंसानों के बीच में अगर ये सब हो रहा है तो उसको सोशल ग्रुप कहेंगे। ठीक है, सोशल ग्रुप आप समझ पा रहे होंगे। सोशल मतलब जानते हैं फ्रेंड्स, सामाजिक। ठीक है, ग्रुप मतलब, ग्रुप का क्या समझाना फ्रेंड, ग्रुप तो आप जान नहीं रहे ग्रुप। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ ग्रुप में मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स। ये जनरली टाइप 4 तरह का होता है, जिसमें से एक है सोशल ग्रुप। ठीक है, पहला है प्राइमरी ग्रुप, सेकंड है सोशल ग्रुप, ठीक है, थर्ड है आपका कलेक्टिव ग्रुप, और फोर्थ है आपका फ्रेंड्स कैटेगरीज फ्री ग्रुप। ठीक है, सोशल ग्रुप जानते हैं फ्रेंड्स, मैंने अब ऊपर समझा दिया। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार आप पॉज कीजिए वीडियो, बैक जाइए, फिर से प्ले कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। टाइप्स ऑफ ग्रुप में फ्रेंड्स पहला है जो प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप उनको कहते हैं फ्रेंड जो कि हाई अमाउंट होते हैं, मतलब जिनके पास रुतबा होता है, पैसा होता है, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ होती है, बंगलो होते हैं, स्विमिंग पूल्स होते हैं, वगैरह वगैरह सब चीज़ होता है उनके पास, ऐशो आराम होता है। ठीक है, उन सबको हम कहते हैं प्राइमरी ग्रुप, जो कि फेस टू फेस बात करें। ठीक है, समझ रहे हैं मेरा बात, फेस टू फेस, वीडियो कॉलिंग हो। वीडियो कॉलिंग तो आजकल आम हो गया है इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में, लेकिन आमने सामने आके बात करें, फ़ोन से नहीं। फिर अच्छी तरह से इंटरेक्शन हो। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी खुद की एक आइडेंटिटी है, लोग आपको आपके नाम से जानते हैं, जैसे अभिमन्यु सिंह या फिर अर्जुन ठाकुर जैसे लोग, जो भी हैं, ये सब जो इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनका खुद का आइडेंटिटी, जो अपने फादर के नाम नहीं अपने नाम से जाने जाते हैं, खुद बिजनेसमैन हो सकते हैं, वो एक आईपीएस ऑफिसर हो सकते हैं, एक अच्छे खासे गुड फार्मर्स हो सकते हैं, जो भी हो, या फिर एक अच्छे सोशलिस्ट हो सकते हैं, सोशल वर्कर हो सकते हैं, या कोई भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, या क्रिकेटर हो सकता है। तो इन जो भी है अपने नाम से जाने जाते हैं, अपने फादर या फिर अपने मदर के या ग्रैंडफादर के नाम से नहीं। ठीक है, इनका खुद का एक आइडेंटिटी हो। ठीक है, समझ पा रहे होंगे ना, सोसाइटी में उसको कहते हैं प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी मतलब समझ रहे हो, प्राइमरी मतलब एक। ठीक है, और सोशल मतलब 2। ठीक है, प्राइमरी ग्रुप में खुद का एक आइडेंटिटी होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, सेकंड, वो फेस टू फेस किसी से भी बात कर सके। अब देखिए, आप अगर किसी के सामने बात करने जाएंगे तो आप भले डर सकते हैं, लेकिन जब आपका खुद का रुतबा होगा, खुद आपके पास जेब में गर्म होगी आपकी जेब, यानी कि जेब में पैसा होगा, आप कुछ कमाएंगे, खुद मेहनत करके कुछ अच्छा सा एक काबिल इंसान बन जाएंगे, तो आप जब सामने वाले किसी से बात करेंगे तो इंप्रेशन पड़ेगा सामने वाले को भी और खुद पे भी विश्वास रहेगा खुद पे कि मैं जो कर सकता हूँ वो सामने वाला नहीं है उसके काबिल। खुद पे एक भरोसा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ फ्रेंड्स। 3 सब ग्रुप हैं फ्रेंड्स प्राइमरी ग्रुप्स के। पहला है किन, रिलेटिव्स हो सकते हैं, सेकंड है क्लोज फ्रेंड, आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है वो। ठीक है, थर्ड है नेबर। तो फ्रेंड्स किसी के बीच में भी इंटरेक्शन हो तो प्राइमरी ग्रुप कहता है। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है इन तीनों में से। सोशल ग्रुप तो बता दिए फ्रेंड्स, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर भी पढ़ देता हूँ, आप समझ जाइएगा। सोशल ग्रुप्स आर ऑल्सो स्मॉल ग्रुप्स बट आर ऑफ मॉडरेट ड्यूरेशन। दीज ग्रुप्स आर ऑफ्टन फॉर्म ड्यू टू अ कॉमन गोल। वो एक कॉमन, जैसे कि कॉमन गोल, जैसे मैं समझा दूँ आपको तुरंत। जैसे मान लीजिए आप भी आईपीएस बनना चाहते हैं, मैं भी आईपीएस बनना चाहता हूँ, दोनों के कॉमन गोल है, तो हम लोग साथ साथ रहेंगे, इनको सोशल ग्रुप कह सकते हैं। या आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, मैं भी बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, आओ भाई साथ में बिजनेस करेंगे। तो इन लोगों को ना सोशल ग्रुप्स कहते हैं, जिनके कॉमन गोल्स हो। ठीक है, सोशल ग्रुप्स सच एज स्टडी ग्रुप्स हो सकते हैं, मतलब पढ़ाई में वो लोग सेम हो सकते हैं। ठीक है, को वर्कर्स हो सकते हैं, एक साथ जो शांत रहता है वो हो सकते हैं। ठीक है, या और कोई हो सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, समझ रहे हैं मैं बात में। इंटरेक्शन मॉडरेट ओवर अ सेक्युलर पीरियड ऑफ टाइम, एक सीमित टाइम पे। अब देखिए, कोई भी तैयारी ही क्यों ना कर रहा हो स्टडी से रिलेटेड, तो एक लिमिट तक करेगा ना, उसके बाद तो वो छोड़ देगा उसको। जैसे मान लीजिए मैं और आप आईपीएस को तैयारी कर रहे हैं, तो जब आप आईपीएस बन जाएंगे या मैं आईपीएस बन जाऊंगा तो आपसे इंटरेक्शन कम होने लगेगी। ठीक है, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद मैं छूट जाऊंगा। तो सोशल ग्रुप का यही है। लेकिन प्राइमरी ग्रुप में ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। प्राइमरी ग्रुप में यही एक खासियत है, प्राइमरी ग्रुप में जो है ना, आप ये लॉन्ग टर्म होता है, क्योंकि आप तो अकेले हो ना, अकेले हो, किसी से बात करो नहीं करो क्या मतलब है। तो ऐसे। ठीक है, आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, वो है हमारा कलेक्टिव्स। आइए फ्रेंड्स चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं पढ़ लूँ फिर आपको बताता हूँ। इन कॉन्ट्रास्ट स्पॉन्टेनियस कलेक्टिव्स सच एज बाय स्टैंडर्ड्स और ऑडिटर्स ऑफ वेरियस साइज exist only for a very brief period of time and it is very easy to become an in-group member
फ्रॉम एन आउट ग्रुप मेंबर एंड वाइस वर्सा। देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा अलग है, ठीक है, सोशल ग्रुप से थोड़ा अलग है फ्रेंड्स। इसलिए है क्योंकि मैं बता देता हूँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, कलेक्टिव फ्रेंड्स में क्या होता है ना, कलेक्टिव जो होते हैं वो कुछ समय के लिए होता है, ठीक है। इन ग्रुप में क्या था कि आप जब तक आपका गोल पूरा नहीं हो जाता, जो भी आपका एम है लाइफ का, या फिर जो भी गोल है जिसकी वजह से आप उन आज पर्टिकुलर फ्रेंड आदमी या कोई भी हो सकता है, चाचा मामा कोई भी, उसके साथ हो, तो जैसे गोल पूरा हो जाता है आप छोड़ देंगे। कलेक्टिव में, कलेक्टिवनेस में क्या होता है फ्रेंड, नाम से पता चलता है। देखिए, जब आप कुछ लोगों का ग्रुप, जैसे मान लीजिए आप कहीं मूवी देखने जा रहे हो, ठीक है, तो मूवी देखने का जो आपका चलिए इसको भी एक छोटा सा गोल मान लेते हैं, स्मॉल जो गोल है आपका आज आज के दिन में मूवी देखने का, तो आपके फ्रेंड के साथ वो आज तक ही है। आज जैसे आज का दिन जैसे खत्म हुआ, तो कल के डेट में आप उसको नहीं जानेंगे, आप उसको नहीं पहचानेंगे, उसको इनकार कर देंगे। हो सकता है अगले दिन आप अपने फादर मदर या फिर किसी और ग्रैंडफादर या फिर किसी और फैमिली मेम्बर के साथ जाना चाहें, उसके साथ ना जाना चाहें। तो फ्रेंड्स देखिए, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम गोल जो होता है आपका, उसके लिए अगर आप किसी फ्रेंड रिलेटिव के साथ जा रहे हैं, तो उसको कलेक्टिव ग्रुप कहेंगे, ठीक है। क्योंकि कलेक्टिव ग्रुप इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि कलेक्टिव मतलब एक जगह एकत्रित होना। किस लिए एकत्रित होना? क्योंकि कुछ समय के लिए इसलिए होना ताकि आप उस व्यक्ति के साथ कुछ समय बिता सकें, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आजकल हम अपने पेरेंट्स के साथ ट्वेल्थ आफ्टर ट्वेल्थ बहुत कम टाइम दे पाते हैं, ठीक है। हाँ, हो सकता है आप नीट की तैयारी कर रहे हो, जेई मेंस कर रहे हो, या फिर कॉलेज लाइफ में जो जैसा भी है, तो आप कम टाइम दे पाते हो। फ्रेंड्स देखिए, आज के डेट में आपका कुछ और गोल होगा, ठीक है, कल के डेट में कुछ और होगा, तो अलग अलग होता है गोल्स, ठीक है। तो जैसा आपका गोल वैसी आपकी डेस्टिनी, जैसी आपकी डेस्टिनी वैसा आपका किस्मत, जैसा आपका किस्मत वैसा आपका डिज़ायर। तो फ्रेंड्स, चेंज होते रहते हैं हमारे डिज़ायर टाइम के हिसाब से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ, जैसे जैसे आप पेरेंट्स के साथ कम टाइम देते हैं, जैसे मान लीजिए आप आज आपने डिसाइड किया अपने फादर के साथ 1 घंटा बैठेंगे, अपने मदर के साथ, ग्रैंड फादर के साथ, ग्रैंड मदर के साथ, जिसके साथ भी फैमिली मेम्बर जो भी हो, चाहे ग्रैंड मम्मी जो भी हो फ्रेंड्स, उसके साथ आप बैठ के 1 घंटा बिताना चाहते हैं। तो आज से जैसे दिन खत्म हो जाएगा ना फ्रेंड्स, तो उसके बाद आप वो दिन वो इंसान को छोड़ दीजिएगा, अगले दिन आप किसी और के साथ बैठिएगा, किसी और इंसान के साथ, आपका दोस्त भी हो सकता है। तो फ्रेंड, इसी हो गया था कलेक्टिव ग्रुप्स। अब देखिए फ्रेंड्स, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि इन ग्रुप क्या होता है, आउट ग्रुप क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, इन ग्रुप मतलब अगर आप किसी भी ग्रुप को छोड़ के खुद इंडिविजुअली किसी ग्रुप अगर किसी पर्टिकुलर ग्रुप में जाते हो, ऐड हो जाते हो, तो उसको इन ग्रुप कहते हैं, ठीक है। आउट ग्रुप मतलब जब आप अपने किसी पर्टिकुलर ग्रुप से निकल जाते हो ना, और खुद का एक ग्रुप बनाते हो, खुद का किसी ग्रुप में आप जा नहीं रहे हो, खुद का एक ग्रुप बना रहे हो, उसको इन ग्रुप आउट ग्रुप कहेंगे। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? चलिए आगे चलते हैं। अगर समझ में आया होगा तो फ्रेंड्स प्लीज़ एक लाइक का बटन ज़रूर हिट कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ है हमारा फ्रेंड्स कैटेगरीज। देखिए फ्रेंड्स, कैटेगरीज सीधी सी बात है, बेस्ड ऑन रिलेशन होने वाला है। कैसे हम आजकल धर्म के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे बट गए हैं, ठीक है, लेकिन इंसानियत सब में है, आज भी हमें देखने मिलती है कहीं ना कहीं। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल दैट आर सिमिलर टू वन अनदर इन अ सर्टेन वे एंड members of this group can be permanent in group member or temporary in group member। देखिए फ्रेंड, इसमें साफ साफ ये बताया जा रहा है ना, कोई भी एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, जिनका सिमिलर कुछ सिमिलैरिटीज़ हो एक दूसरे में, ठीक है, एक सर्टेन वे में। आप एक रिलीजन में देख लीजिए, एक रिलीजन में जैसे आप राजपूत ले लीजिए, ब्राह्मण्स ले लीजिए, या आप कोई और भी ले सकते हैं कैरेक्टर, तो ब्राह्मण्स का लेते हैं। देखिए, अब ब्राह्मण में अगर आप मान लेते हैं कि आप एक ब्राह्मण है, ठीक है, तो आप जिन भी अदर ब्राह्मण फैमिली से मिलेंगे तो उनका कल्चर आपको पता होगा, क्योंकि आपका भी वही कल्चर है, उसके बारे में जानते होंगे, उठते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, पीते कैसे हैं, पूजा कैसे करते हैं, जो भी कल्चर है उनका नॉर्मली वो आप सब जानते हैं पहले से, क्योंकि आप भी उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, जिनका सेम या सिमिलर तरीका हो कोई काम करने का, एक पर्टिकुलर ग्रुप का, उसको कैटेगरीज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, कैटेगरीज, देखिए आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि कैटेगरीज ग्रुप का क्यों नाम रखा गया है। देखिए फ्रेंड, कैटेगरीज शब्द अगर आप गूगल में सर्च करेंगे ना, तो इसका मतलब होता है डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स। कैटेगरीज मतलब होता है
अब वो कैटेगरी देखिए, जब आप पानी खरीदने जाते हो ना, पानी का बोतल, तो सब कोई बोलता है कि, या फिर कोई प्रोडक्ट खरीदने जाता है तो बोलता है ये बेस्ट क्वालिटी है, ये ख़राब क्वालिटी है, ये लो क्वालिटी है, ये अच्छा क्वालिटी है। तो वो जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटी पता है ना किसी एक प्रोडक्ट का, वो कैटेगरीज है, वो कैटेगरीज है उस प्रोडक्ट का। अब तो कास्ट में भी कैटेगरीज होने लगे हैं फ्रेंड्स, आप जान रहे हैं कब से चला आ रहा है। हमने ही अपने पता नहीं गुस्से में या फिर भावना के प्रति क्या पता नहीं क्या हमारे दिमाग में आया और हमने खुद से ही बांट दिया। जिन लोगों ने बांटा है उनको तो नहीं कुछ कर सकते, जिंदा तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कोशिश कर सकते हैं फ्रेंड्स कि हम जितने भी धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं, सब आपस में रहें, मिलजुल के रहें। कोशिश करें कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सामने वाला बुरा कर रहा है तो आप अच्छा ही कीजिए, लेकिन आप कोशिश कीजिए अच्छा करने का। कम से कम तो समझा दे सकते हैं, नहीं समझेगा तो भगवान मालिक ही है, वो समझ ही लेगा। आपको जब भी कोई चीज़ समझ ना आए फ्रेंड्स, अगर आप वो लाइफ में वो चीज़ ना कर पाओ, आपको वो झिझक रहे कि मैंने वो चीज़ क्यों नहीं किया, तो आप वो चीज़ भगवान को बोल दो। एक बार आप विश करो भगवान को, भगवान आपकी विश दिल से करो विश, भगवान आपकी विश ज़रूर सुनेगा। ऐसा नहीं मतलब आँख बंद किया कुछ भी बोल दिया, नहीं। एक बार शांति से बैठिए कहीं पर, ध्यान कीजिए भगवान का और फिर बोलिए, उसको कहते हैं सच्ची दिल से मन्नत मांगना। और अगर आपने बोल दिया ना फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूँ वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप हो जाएगी और आपको महसूस होगा वो चीज़। भगवान है ना। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। हाँ आगे मैं पढ़ के बताता हूँ फ्रेंड्स। एग्जाम्पल है जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ कैटेगरीज आर इंडिविजुअल विद द सेम इथनिसिटी, जेंडर, रिलीजन और नेशनलिटी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे जेंडर में लड़का होता है लड़की होती है, ठीक है। अब लड़का का अलग थिंकिंग है, या बैठने उठने का तरीका है, या चलने का अलग तरीका है, लड़कियों का अलग होता है। तो फ्रेंड्स कुछ एक तरीका तो है ना जिसकी वजह से हम लोग सब एक हैं। लड़के का अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया, लड़की का अलग। तो जेंडर के बेसिस पे हो सकता है, रिलीजन के बेसिस पे होता है, या नेशनलिटी, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वगैरह वगैरह। आप समझ पा रहे होंगे। दिस ग्रुप इज जनरली द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ग्रुप। देखिए फ्रेंड्स, ये जो ग्रुप है ना कैटेगरीज, ये सबसे बड़ा ग्रुप है, क्योंकि इनका जो क्या विभाजन जो होता है ना, या फिर कह सकते हैं अलग अलग जो लोग बट गए हैं इसकी वजह से, वो बहुत बड़ा है। जैसे आप देख रहे हैं कंट्री के हिसाब से कितने लोग हैं जो बटे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में अलग लोग हैं, इंडिया में अलग है, अमेरिका में अलग है। वैसे ही रिलीजन, कास्ट आपका हो गया जो भी। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। हमारे सोशल स्टार्टिफिकेशन, सोशल आप सामाजिक समझ रहे हैं, स्टार्टिफिकेशन में जब डिफिनेशन बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा क्या होता है। Social stratification refers to a system by which a society ranks categories of people in a hierarchy। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है ना, एक ऐसा सिस्टम है ये, ठीक है, जिसमें सोसाइटी जो है वो रैंक करती है डिफरेंट कैटेगरीज को, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल को, ठीक है। ये जो हैचरी जो वर्ड है फ्रेंड्स, इसका मतलब मुझे भी नहीं पता एक्चुअली, आप एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, ये जो टर्म है ना कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, एक सिस्टम फ्रेंड्स, एक तरीका है जिसमें कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स को, या फिर जो धर्म के नाम पे जो बटे हुए लोग हैं उनको एक साथ लाया जा सके और वर्क किया जा सके, या फिर अलग चीज़। इन द यूनाइटेड स्टेट इट इज़ प्रिफर्ड क्लियरली दैट सम ग्रुप हैव ग्रेटर स्टेटस, पावर एंड वेल्थ देन अदर ग्रुप। देखिए फ्रेंड्स, यूनाइटेड स्टेट है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसमें साफ साफ तरीके से कहा गया है कि कुछ ग्रुप को ग्रेटर पावर हो सकता है, ताकत, स्टेटस या वेल्थ दिया गया है अदर ग्रुप्स के मुकाबले, ठीक है, ये उनका कहना है, ठीक है। दीज डिफरेंस आर व्हाट लेड टू सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। देखिए फ्रेंड, स्ट्रैटिफिकेशन मतलब होता है बंटवारा, ठीक है, जिसकी वजह से बंटवारा हुआ वो यही चीज़ है। लोगों को ये लगने लगा है कि जो राजपूत होते हैं, ब्राह्मण्स होते हैं, वो हमसे ऊंचे हैं, ST SC या OBC हैं, उनको ये लगने लगा है कि जनरल हमसे ऊपर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है कुछ लोगों को। तो उनकी वजह से क्या हुआ ना, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हुआ, जिसकी वजह से बंटवारा हो गया, कैटेगरीज बन गई हैं, ठीक है। समझ पा रहा हूँ मैं क्या करना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल है देखें फ्रेंड्स, वेल्थ या इनकम के बेसिस पे, ठीक है, सोशल क्लासेस के बेसिस पे, या आपका इथनिटी या जेंडर, पॉलिटिकल स्टेटस हो सकता है, या रिलीजन के बेसिस पे। आप सब टर्म्स तो जान ही रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, नहीं जान रहे तो आप बट सर्च कर लीजिए गूगल में, गूगल में बस सर्च नहीं मिलता है, ठीक। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको छोटा सा भी टर्म समझ में नहीं आ रहा है ना, और अगर मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, तो एक बार आप गूगल सर्च करके देखिए उसको,
मैं बता रहा हूँ, आलस मत कीजिए, एक बार गूगल सर्च करके देखिए। अगर उसका आंसर नहीं मिलता है ना, तब आप मुझे बोलिए, मैं उसका कुछ ना कुछ कर दूँगा सोल्यूशन। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलता है हमारा कल्चर कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट ऐसे ही है फ्रेंड्स, मेन टॉपिक है कल्चर हमारा। कल्चर होता क्या है? कल्चर कंसिस्ट ऑफ अ ब्रीफ बिहेवियर ऑब्जेक्टिव एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू द मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप और सोसाइटी। देखिए फ्रेंड्स, जो भी हमारी सोसाइटी होते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं, सोसाइटी लेना ज़्यादा आसान होगा, आपको समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी एक पर्टिकुलर सोसाइटी जो होती है ना, वो दूसरी सोसाइटी से अलग होती है। किस लिए? बिहेवियर के बेसिस पे हो सकती है, ऑब्जेक्टिव गोल्स या फिर एम जो बोलिए उसके बेसिस पे हो सकती है, उसका कैरेक्टर कैसा है, वो दिखने में, बैठने में, चलने में, लोग कैसे हैं वहाँ के, उसके बेसिस पे हो सकता है। या फिर वो कैसे लोगों को कुछ बातें करते हैं, समझाते हैं, उसके बेसिस पे हो सकता है। या कुछ कॉमन मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, उस ग्रुप के, जो उसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर ग्रुप को। तो कल्चर यही होता है फ्रेंड्स। कल्चर में, कल्चर जो होता है ग्रुप ऑफ सोसाइटीज़ होता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ सोसाइटी एक सोसाइटी होता है, ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं सोसाइटी के, ठीक है, जो क्या करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर बिहेवियर्स ऑब्जेक्टिव और कैरेक्टर, वो दूसरी सोसाइटी से अलग होते हैं। देखिए, आपका जो तमिल है, तमिलनाडु जो है, वो अलग है कर्नाटका से, केरला से, झारखंड से, बिहार से, जम्मू कश्मीर से। किस बेसिस पे? लैंग्वेज हो सकता है आपका, उनका जो उठने बैठने का तरीका है, उनका जो एम है, उनका जो गोल है, डिफरेंट बेसिस पे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो टर्म समझाया है ना, वो आपको आसानी समझ में आएगा, तो आप समझ जाएंगे कल्चर होता है क्या, ठीक है। कल्चर तो आप ऐसे भी यूज़ करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, तो आप समझ जाएंगे। दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड नॉलेज, ब्रीफ, आर्ट, लॉ, मोरल्स, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society। देखिए फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, कोई भी एक पर्टिकुलर मेंबर होता है ना, या सोसाइटी का जो भी वर्कर्स होते हैं, वो लोग डिवाइड किए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर नॉलेज, उनका ज्ञान कितना है, वो कैसे ब्रीफ करते हैं, उनका कला क्या है, उनका लॉ कानून, उनका जो क्या कहते हैं, होता है ना कुछ लोग खुद के वजूद, वो क्या कहता है उनसे, मोराल, वो दूसरे को क्या प्रेरणा देते हैं, या फिर कस्टम्स, वो दूसरे को क्या कहते हैं, इसके हिसाब से, या उनकी कैपेसिटी कितनी है, वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, तो इसके हिसाब से लोगों को डिफ्रेंशिएट किया गया, अलग अलग किया गया है ग्रुप में, उसको कल्चर कहते हैं, ठीक है। सीधी सी बात। अब आता है सोशल इंस्टीट्यूशन। ये फ्रेंड्स सेकंड लास्ट टॉपिक है, ठीक है। सोशल इंस्टीट्यूशन होता क्या है, मैं पहले पढ़ लूँ। सोशल इंस्टीट्यूशन आर मैकेनिज्म और पैटर्न्स of social order focused on meeting social needs such as government, economic, education, family, healthcare and religion। नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूँ। देखिए, सोशल इंस्टीट्यूशन मतलब कि आप इंस्टीट्यूशन मतलब जानते हैं? हाँ हाँ, वही वाला इंस्टीट्यूशन जो आप किसी ट्यूशन के लिए जो इंस्टीट्यूशन ढूंढते हैं, जैसे फिटजी हो गया, जे मेंस हो गया, कोटा में तो आपको हज़ारों मिल जाएंगे, कोटा जो जगह है राजस्थान में, वो आपको हज़ारों मिल जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सोशल इंस्टीट्यूशन होता क्या है ना, सामाजिक इंस्टीट्यूशन, वो क्या करता है, ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है, ये एक ऐसा तरीका है, सोशल इंस्टीट्यूशन एक ऐसा तरीका लाता है जिसमें हम फोर्स्ड किए जाते हैं अपने नीड्स के द्वारा। देखिए, खाना सबकी ज़रूरत है, तो तरीका भी तो होना चाहिए। तो सोशल इंस्टीट्यूशन जो है ना, इन सबको एक तरीका दिलाता है, ठीक है। अब वो फोर्स जो होता है गवर्नमेंट द्वारा किया जा सकता है, इकोनॉमिकली पैसा की वजह से किया जा सकता है, एजुकेशन ज्ञान की वजह से आपको फोर्स किया जा सकता है, या फिर फैमिली परिवार की वजह से किया जा सकता है, आपको हेल्थ या रिलीजन धर्म के हिसाब से किया जाता है। तो जिसके हिसाब से आपको फोर्स किया जाए। अब देखिए, मैं बताता हूँ आपको, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो देखिए, अगर आप कल को बाहर जाते हैं कुछ काम ढूंढने के लिए, तो आप इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से एक सोशल इंस्टीट्यूशन ढूंढ रहे हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन क्या मतलब, आप जॉब ढूंढ रहे हैं, यानी कि आपको कोई कंपनी चाहिए, ठीक है, मेरा बात समझ रहे हैं ना। अब मान लीजिए आप बाहर गए, आप एक स्टूडेंट हो, आपको ज्ञान चाहिए, तो आप कहाँ जाओगे? कॉलेज में जाओगे, स्कूल्स में जाओगे, तो आप एजुकेशन द्वारा फोर्स किए गए। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। या आप कोई सरकारी नौकरी ढूंढने गए, तो आप गवर्नमेंट द्वारा फोर्स किए गए कि आप वो सोशल इंस्टीट्यूशन में जाइए। सोशल इंस्टीट्यूशन आप समझ रहे होंगे, जो भी है आपका, आपका कॉलेज हो गया, आपका ट्यूशन्स हो गए, आपके जॉब्स हो गए, आपके
हॉस्पिटल्स हो गए, आपके रिलीजन्स में जो भी आपका धर्म कम कम मंदिर हो गया, ये सब आपके सोशल इंस्टीट्यूशन हैं, सब के सब। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। एग्जांपल देखिए मैंने फ्रेंड्स दिया हुआ है, सब सब कॉलेज हो गया, कम्युनिटी कॉलेज हो गया, ग्रेजुएट स्कूल हो गया, जूनियर कॉलेजेस हो गया, स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स हो गया, सॉरी डिस्ट्रिक्ट्स हो गया, ट्रेड स्कूल्स हो गया, यूनिवर्सिटीज़ हो गया, ये सब आपके सोशल इंस्टीट्यूशन हैं। ठीक है, जो आपकी मदद करते हैं एजुकेशन पाने में, आपकी इकोनॉमिक हेल्थ बढ़ाने में, आपको गवर्नमेंट नॉलेज पाने में, यहाँ पे हेल्थ केयर या फिर अलग अलग चीज़ें। ठीक है, आते हैं फ्रेंड्स हमारे लास्ट टॉपिक पे जो है हमारा सोशल चेंजेस एंड डेवलपमेंट। फ्रेंड्स मैं पहले सोशल चेंजेस आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर एक्सप्लेन करूंगा सोशल डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, सोशल चेंजेस क्या होता है? सोशल चेंजेस रेफर टू एन सिग्निफिकेंट अल्टरनेशन ओवर टाइम इन बिहेवियर पैटर्न एंड कल्चर वैल्यूज एंड नॉर्म्स। देखिए फ्रेंड्स, आपके बिहेवियर में क्या चेंज आता है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। ठीक है, बिहेवियर में, आपके कल्चर्स में, आपके वैल्यूज़ में, आपके नॉर्म्स में, ये सब सोशल चेंजेस के लक्षण है। नहीं समझ पा रहे हैं, मैं समझाता हूँ। देखिए देखिए फ्रेंड्स, हम आज जैसे भी हैं, कल को हम शायद वो ना रहे। हमारी एम या हमारी ओरिजिनलिटी या हमारी ओरिजिनलिटी नहीं, मतलब हमारी वैल्यूज़ आज आपकी भले 10 रुपये की हो, कल आपको 100 रुपये की हो जाए, फिर 1000 रुपये की हो जाए। मैं बात समझ रहे हैं ना? अगर आप आज अच्छे हो तो कल बुरे बन जाओ, या उससे बेहतर बन जाओ, या बेहतर से भी बेहतर बन जाओ। कहते हैं ना सुपर से ऊपर, वैसे वैसा वाला। तो वैसा आप बन सकते हो। ठीक है, उसको सोशल चेंज कहते हैं फ्रेंड्स। आपके अंदर जो भी चेंजेस आए हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, वो कुछ भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। आपका बिहेवियर हो सकता है, आपका वैल्यूज़ हो सकता है, कल्चर वैल्यूज़ हो सकते हैं, या आपका नॉर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं सोशल चेंजेस। एग्जाम्पल हो गया फ्रेंड्स आपका, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, example of significant social changes have long-term effects include the industrial evolution, abolition of slavery and the feminist movement। देखिए फ्रेंड्स, ये सब जो है ना, ये लॉन्ग टर्म के चेंजेस होते हैं। देखिए सोशल चेंजेस मतलब कि सामाजिक। ठीक है, समाज के लिए जो किया जाए चीज़। आप कल को एक इंडस्ट्री बैठा देते हैं तो एक चेंज है आपके लिए भी और आपके समाज के लिए भी। अगर आप कल को एक कोई, कैसे बताऊँ, रूलिंग पार्टी चला रहे हो या प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो एक चेंज है सोशल कंट्री के लिए, हर 5 साल में तो होते रहता है। इसको सोशल चेंज कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो समाज के लिए चेंज हो, बदलाव किया जाए, वो कैसे भी किया जा सकता है। आपके द्वारा हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा हो सकता है, या फिर आपके सोसाइटी द्वारा हो सकता है, किसी भी द्वारा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच अ चिल्ड्रन लर्न्स टू इंटरैक्ट विद अदर अराउंड देम। आसपास जो भी हमारे फ्रेंड्स बच्चे होते हैं या हमारे आने वाले जनरेशन जो है, चलिए हम अपने छोटे भाई को ले लेते हैं। हम लोग जो भी छोटे भाई हैं फ्रेंड्स, 5 साल के, 10 साल के, 20 साल के, ज़्यादा बोल दिए, 5, 10 या 15 साल के जो भी फ्रेंड्स होंगे ना, जो भी फ्रेंड्स हमारे फादर होंगे, वो क्या कहते हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, समझ पा रहा हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, कॉल आ रहा था, सॉरी उसके लिए सॉरी। फ्रेंड्स सोशल डेवलपमेंट इसी को कहते हैं। हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं हमारे उनके आसपास के दोस्तों से, उनके आसपास के इन्वायरमेंट से। वो उनके माता हो सकते, पिता हो सकते, चाचा हो सकते, कैसे वो बात करते हैं, कैसे वो बैठते हैं, कैसे वो उठते हैं। आप तो जानते हैं फ्रेंड्स कि बचपन से हम लोग अपने पेरेंट्स को कॉपी करने लगते हैं। सही लगता है कि वो कैसे बोलते हैं। आप बोलते हैं तो हम दूसरों को भी आप बोलते हैं, अगर वो तुम बोल रहे हैं तो दूसरों को भी तुम करके बात करते हैं। जैसा हमारा लैंग्वेज वैसा हमारा कल्चर। ठीक है, ये कहना चाहता है सोशल डेवलपमेंट में। तो समाज के लिए जो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, समाज के लिए आप विकास जो कर रहे हैं, तो सोशल डेवलपमेंट करते हैं। आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, तो वो समाज के लिए एक नया उदाहरण बन सकता है। ठीक है, वो आपके स्टेट, आपके रिलीजन या फिर आपके धर्म के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बन सकता है, या फिर जो वाइस वर्सा उल्टा भी हो सकता है जो। तो कैसे आप उनको संभालते हैं, कैसे उनको आप केयर करते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सोशल डेवलपमेंट के अंदर आता है। चलिए फ्रेंड, आज तक के लिए इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ 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 लाइक का बटन दबाइए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स एक वीडियो बनाने के लिए। और मैं 2 दिन से मेहनत कर रहा हूँ फ्रेंड्स, फिर मुझे ये एक वीडियो में बना पाया हूँ। और फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब बटन हिट कर दीजिए। और ये भी मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर आप कुछ करके पछताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, कुछ सीखने मिलेगा। अगर आप बिना करे पछता रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती आपकी है, कसूर आपका है। अगर आप गलती करके सीख रहे हैं तो गलती आपकी नहीं है। थैंक यू कीजिए भगवान को कि आपने वो गलती की और आपको कुछ सीख मिली।
अगर आप बिना गलती किए कुछ सीख रहे हो ना तो आपको वो याद ही नहीं रहेगा, ये बात याद रखिएगा मेरा। जब तक के लिए फ्रेंड्स, सी या टाटा बाय बाय, और प्लीज़ यार लाइक का बटन नहीं करते ना। चलो बाय फ्रेंड्स, चलते हैं, बाय।